कंगना रनौत को। कंगना रनौत मुंबई में आती है, मैं मुंबई में चलाऊंगा, क्या कर लेगा वो? डर किसी का है? पूरे भारत, अखंड भारत है ये, क्या कर लोगे? लेकिन सच्चाई, तुम्हारे भौंकने से और तुम्हारे डरने से कोई डरेगा? आए शिवसेना मुंबई से बाहर लड़ के चुनाव देखे। हीरोइन कंगना है, उसको वीरांगना कहते हैं, और रिया चक्रवर्ती वो नशा वाली हीरोइन है। हीरोइन समझ रहे हैं ना? एक हीरोइन है और एक हीरोइन है, जो सुशांत जैसे लोगों के शरीर में उतर जाती है और उसको मजबूर कर देती है और मरवा देती है। ये जहर है। कंगना रनौत हिंदुस्तानी शेरनी है, इनकी सबकी कलई खोल रही है। रिया को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा और कंगना को नहीं दिया जाएगा। क्यों भाई, क्यों नहीं दिया जाएगा? तमाम लोगों का फ़ोन आता है, हमारे मित्र हैं वहाँ यूपी से लोग जाके, लेकिन डरे हुए हैं, वो सीधे नहीं खोल सकते हैं। आज अगर वह सच्चाई खोल दे, मैं कॉल रिकॉर्ड में आपको दे दूंगा, लेकिन अगर उनका नाम आ जाएगा तो उनकी हत्या हो जाएगी। तो मैं किसी मित्र, मेरे किसी मित्र की हत्या हो जाएगी, मैं चाहेंगे? आप चाहेंगे? मीडिया चाहेगी? इसलिए जो मीडिया कहती है ना सूत्रों के हवाले से, उसी सूत्रों के हवाले से मैं कह रहा हूँ। देखिए 130 करोड़ के दर्द के लिए थोड़ा सा लीक से हट जाना चाहिए। ले आए वहाँ से उठा के रिया चक्रवर्ती को, पूरा परिवार को उत्तर प्रदेश ला के थोड़ा सा यहाँ रख दें 5 दिन, और थोड़ा सा वहाँ जोगी जी की परिक्रमा करा दें। 5 राउंड बस जोगी जी की गाड़ी, ये बीच गाड़ी घर में हो, और 5 राउंड जोगी जी की गाड़ी सिर्फ घुमा दें, या अपने आप बक देंगे लोग। ये समझ जाएंगे कि हमारी गाड़ी पलटने वाली है। कुछ संजय राउत पिल्ला है, कुत्ता होता है ना दरवाजे का। हमारे वहाँ जब छोटा पिल्ला होता है, छोटा सा कुत्ता होता है, तो जब उसको दरवाजे पे रखना है कि कोई आए तो भौंके, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसका थोड़ा सा कान काट के दरवाजे के पास मिट्टी खोद के और उसी में दाब देते हैं, मतलब गाड़ देते हैं। उसको कहता है कान कटा कुत्ता। तो संजय राउत वो उनके दरवाजे का, उद्धव ठाकरे के दरवाजे का कुत्ता है, वह क्यों नहीं भौंकेगा भाई, जब उसका मालिक खुद सारे मामले में इन्वॉल्व है। उद्धव ठाकरे और उद्धव का बेटा आदित्य ठाकरे सारे केस के जरिया यही हैं। इन्हीं को तो बचाने के लिए मुंबई पुलिस से लेके पूरी महाराष्ट्र सरकार और पूरी सोनिया सेना और पूरा ये जितने गैंग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, जिहादी गैंग, बौद्धिक आतंकवादी गैंग, इनका मकसद तो यही है। उन्हीं को बचाने के लिए तो सब कुछ रचा जा रहा है। अच्छा, बात अब घूम रही है, नाच रही है, परिस्थिति इस लायक बन रही है कि अब इनके दरवाजे तक जांच का धमक शुरू हो गया है। आहट धीरे धीरे बिल्कुल मातोश्री के दरवाजे पे दस्तक दे चुकी है, इसलिए कि सीबीआई अपना जांच का एंगल घुमा के दिशा साल्यान के केस से जोड़ दिया। आज सीबीआई ने शुरू कर दिया दिशा साल्यान के केस को और सुशांत सिंह राजपूत के केस को। सच्चाई यही है, दिशा साल्यान के मौत के पीछे उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे पक्का है। ये महाराष्ट्र सरकार खूब अच्छी तरह से जानती है, शिवसेना जानती है, मुंबई पुलिस जानती है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या संजय राउत आदित्य ठाकरे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? 100%, इसीलिए तो भौंक रहा है। कंगना रनौत हिंदुस्तानी शेरनी है, इनकी सबकी कलई खोल रही है। रिया को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा और कंगना को नहीं दिया जाएगा। क्यों भाई, क्यों नहीं दिया जाएगा? जो देश, पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को, पूरे मुंबई के नौजवानों को नशा से बचाने के लिए अपना पूरा ताकत लगा दिया है, वो कह रही है पुलिस प्रोटेक्शन दे तो मैं नाम रख के बिल्कुल सबकी कलई खोल दूंगी। क्यों मुंबई पुलिस पीछे हट रही है? क्या मुंबई पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या महाराष्ट्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या उद्धव सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? इसके लिए सोनिया गांधी को आगे नहीं आना चाहिए? इसके लिए शरद पवार को आगे नहीं आना चाहिए? देश के बड़े नेताओं को आगे नहीं आना चाहिए? इस समय जिस पूरे देश के नौजवान, किसान, सभी लोगों को आगे आके हैशटैग चलाना चाहिए कि तत्काल मुंबई पुलिस कंगना रनौत को सुरक्षा दे। यह सबसे ज़रूरी है, इसलिए कि कंगना रनौत को अगर सुरक्षा दिया गया तो यह बॉलीवुड में जितने बौद्धिक आतंकवादी और जिहादी तत्व हैं जो नशा का कारोबार पूरे देश में फैला रहे हैं, यह नशा के कारोबारी सारे पकड़े जाएंगे और जब जेल में जाएंगे
तो इससे हमारी मुंबई सुरक्षित होगा, हमारी महाराष्ट्र सुरक्षित होगी, हमारा देश सुरक्षित होगा। अभी दिल्ली और मुंबई के बीच में 3 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है ना, उसका रैकेट खुला, उसमें दो लोग पकड़े गए हैं, उनका रिश्ता मुंबई से है। तो ऐसे लोग, जो लोग इसको इस तरह की परिस्थिति से चाह रहे हैं कि मुझे मुंबई पुलिस प्रोटेक्शन दे, तो मैं पूरा इसका भंडाफोड़ करूंगा या करूंगी। मुंबई पुलिस प्रोटेक्शन कैसे देगी? आपने देखा होगा जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने सुशांत के मामले को दबाने की कोशिश की, आपको लगता है वो कंगना रनौत को प्रोटेक्शन देगी? नहीं देगी भाई, बिकी हुई है। हर साल हजारों करोड़ रुपए का बैग बॉलीवुड से आता है मुंबई पुलिस को। हर महीने उनके बच्चों की फीस से लेकर सारी सुविधा बॉलीवुड प्रोवाइड कराता है, जितने कमिश्नर हैं और जितने वहाँ बड़े अधिकारी हैं। करोड़ों अरबों के जो वहाँ फ्लैट खरीद के और संपत्ति खरीद के मुंबई पुलिस कहाँ से लाती है? यह दाऊद इब्राहिम, कराची और ये जितने विदेशी आतंकवादी हैं जो हमारे देश के दुश्मन हैं, जो 200 लोगों को मार दिए मुंबई में, उनसे मुंबई पुलिस के लोग, बड़े अधिकारियों का सही वो है, वो वहाँ से फ़ोन करते हैं तो ये बॉलीवुड वाले उसी हिसाब से काम करते हैं। लेकिन और उनके साथ मुंबई पुलिस जुड़ी हुई है, यही तो मूल कारण है यही। और उसको बचा रही है महाराष्ट्र सरकार। इस समय महाराष्ट्र का ये जो वोट कभी जमाना था ठाकरे परिवार का, वो ठाकरे नहीं रहे। देखिए, बिहार को मिला न्यायवादी, यूपी को मिला राष्ट्रवादी और महाराष्ट्र को मिला जिहादी। इस समय जितने भी टुकड़े गैंग और जिहादी तत्व हैं, उन जिहादियों से सीधे जाके उद्धव ठाकरे समझौता करके अपनी सरकार बचा रहे हैं। और महाराष्ट्र में ड्रग्स बेचना, अवैध दारू बेचना और लड़कियों की सप्लाई करना, इसी पे उनकी सरकार चल रही है। और कंगना जैसे तमाम वीरांगना महिलाएं जो वास्तव में हीरोइन हैं, हीरोइन कंगना है, उसको वीरांगना कहते हैं। और रिया चक्रवर्ती वो नशा वाली हीरोइन है। हीरोइन समझ रहे हैं ना? एक हीरोइन है और एक हेरोइन है, जो सुशांत जैसे लोगों के शरीर में उतर जाती है और उसको मजबूर कर देती है और मरवा देती है। ये जहर है। जो जाके 80 साल के बुजुर्ग के साथ जिस तरह से चाट करती है, उसके अब क्या कहें। वह बुजुर्ग कहता है कि मैं अपने बेटी से शादी कर लूँगा। ऐसे गंदे लोगों से जिसका संबंध हो, तो इसको किस संख्या में, इससे अच्छा तो जीबी रोड की महिलाएं हैं कि आत्मा बेचती हैं, वो शरीर बेच देती हैं, आत्मा नहीं बेचती हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती आत्मा बेच दी है और उसको जानबूझ के भेजा गया है। यह प्लानिंग का हिस्सा है और सुशांत की हत्या की गई है, इसलिए कि दिशा साल्यान के मर्डर में सीधे उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व है। और इसी वजह से उसी को बचाने के लिए सारा कुचक्र किया जा रहा है। अब सीबीआई अब दिशा साल्यान के किस आधार पर कह सकते हैं कि आदित्य ठाकरे इस मामले में इन्वॉल्व है? तमाम लोगों का फ़ोन आता है, हमारे मित्र हैं वहाँ यूपी से लोग जाके, लेकिन डरे हुए हैं, वो सीधे नहीं खोल सकते हैं। आज अगर वह सच्चाई खोल दे, मैं कॉल रिकॉर्ड में आपको दे दूंगा, लेकिन अगर उनका नाम आ जाएगा तो उनकी हत्या हो जाएगी। तो मैं किसी मित्र, मेरे किसी मित्र की हत्या हो जाए, मैं चाहेंगे? आप चाहेंगे? मीडिया चाहेगी? इसलिए जो मीडिया कहती है ना, सूत्रों के हवाले से, उसी सूत्रों के हवाले से मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर सबूत चाहिए तो सबूत भी है मेरे पास। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, डंके के चोट पे बोल रहा हूँ। यह होता है वहाँ शाम को जो बैठकें होती हैं शिवाजी पार्क में, यही काम होता है। और कौन नहीं जाता? बॉलीवुड नहीं जानता है, मुंबई पुलिस नहीं जानती है, कि महाराष्ट्र के लोग नहीं जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि वहाँ यह 3 काम होता है। ड्रग्स के मामले में आ नहीं रहा है, रिया चक्रवर्ती का फोटो आया, आदित्य ठाकरे का बेटे का फोटो आया ना दूसरे देशों में, ड्रग्स के जहाँ मेन सप्लाई है वहाँ से फोटो आ रहा है। भैया तुम क्या करने गए थे, क्या कर रहे थे वहाँ, कौन सामान खरीदने गए थे जहाँ ड्रग की सप्लाई है? जब जिस तरीके से आदित्य ठाकरे का नाम सामने आ रहा है, 2 बड़े नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए पूरे मामले में जो उद्धव सरकार है, उद्धव ठाकरे, वो बिल्कुल चुप है। उनका बयान अभी तक क्यों नहीं आया? सारी ताकत महाराष्ट्र उद्धव परिवार और जो मातोश्री के जितने कार्यकर्ता हैं, वह किसी तरह से इस मामले में बचाने के लिए एड़ी से चोटी लगा दिए हैं। मुंबई में पुलिस कम पढ़े लिखे, पुलिस में कम लोग हैं, लेकिन एफआईआर कहाँ होता है? बिहार में क्यों एफआईआर करना पड़ता है बिहार को? मुंबई पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती थी? ड्रग्स का मामले, ड्रग्स के एंगल से कभी मुंबई पुलिस जांच की है?
क्यों नहीं की है? आज खुल रहा है, मीडिया के लोग जो खोल रहे हैं, जो आर भारत खोल रहा है, तमाम मीडिया के लोग जो सवाल कर रहे हैं, आप जैसे लोग जो खोज के निकाल रहे हैं, वहाँ जो मेहनत कर रहे हैं पत्रकार, एक एक दिन रोज रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं, उस एंगल से मुंबई पुलिस जांच क्यों नहीं की? क्या बिहार में अगर FIR नहीं होता, आप जैसे लोग जागरूक नहीं होते, सच्चाई खोल के नहीं ले आते, तो सुशांत को कोई समझता? ये इतनी बड़ी केस बनती? नहीं बनती साहब। लेकिन आप धन्यवाद है 130 करोड़ लोगों का कि लोग इतने इस मामले को इस तरह से उठाया कि मैं पूरे देश को नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं। किसी तरह से कहीं भी अन्याय हो तो पूरा देश एक साथ खड़ा होके इसी तरह से लड़ाई लड़ेगा, तभी इन जिहादी तत्वों का और इन ये जो अन्यायी हैं, जो गरीब के बच्चों को और बच्चियों को जो सीधे सीधे एक तरह से हलाल करते हैं, वहाँ भाई साहब लड़के जाते हैं कलाकार बनने के लिए, इनके 4 गुना अच्छे कलाकार हैं, वो सामने ला देंगे तो ये घुटने पानी पीने लगेंगे। जितने गैंग, ये खान गैंग है और कपूर खानदान है, और जितने ये बाप बेटा, बेटा बेटा के बाद नाती, नाती के बाद पोता, ये जो चला आ रहा है, जो बड़े बड़े हैं, ये लोग पानी पीने लगेंगे उनको सामने। लेकिन ये क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं, और लास्ट में वह जाके वो कहीं प्लेट मांजने लगता है, तो कोई गार्ड की नौकरी करने लगता है, तो कोई 15,000 16,000 में इनका झाड़ू पोंछा करने लगता है। यह वो ऐसे बड़े बड़े कलाकारों को मजबूर कर देते हैं इस कंडीशन पे। ये हाल है वहाँ का। मैं बता रहा हूँ आपको, 60 दिन इसीलिए किया गया है कि ड्रग्स का अगर आप लेते हैं तो 60 दिन के बाद वह न्यूट्रल हो जाता है, जांच में नहीं आता है। इस चीज़ को समझिए। इसीलिए रिया भी ड्रग लेती है, वो ड्रग, तो मुंबई पुलिस उसको बचाने के लिए जानबूझ के 60 दिन लगातार एप्लीकेशन क्यों सुप्रीम कोर्ट में आ रहा था? इसीलिए आ रहा था कि 60 दिन किसी तरह से खींच के ले चलो कि जितने ये बॉलीवुड गैंग वाले हैं, और जितने रिया चक्रवर्ती हैं, और जितने ये सब जो ड्रग्स लेते हैं, इनका जांच हो तो CBI पकड़ ना पाए, इसलिए 60 दिन खींच के ले गए हैं। ये असली एंगल है। लेकिन आज तक तो रिया को मासूम बता रहा है। बिहार में हम बता देंगे, बिहार चुनाव आ रहा है ना, आप यहाँ मासूम बनाइए, बताइए। आएंगे, लल्लन टॉप भी आएगा, आज तक भी आएगा, सारे लोग आएंगे, जो कैंप लगाएंगे लोग, हम ही जैसे जनता से बात तो जरूर करेंगे। जब वहाँ बात करेंगे तो हम उनको बता देंगे। बताए थे दिल्ली पुलिस में राजदीप सरदेसाई को नहीं बताए थे कि यह हिंदू का घर है, ये मुसलमान का घर है, ये फला घर है, एक नन्हा सा बच्चा समझा दिया था ना। तो वहाँ बिहार के लोग हैं, वो कानून भी जानते हैं, और कानून से माने कानून को अच्छी तरह से जानते हैं। बगैर कानून को हाथ में लिए इस तरह से आज तक को समझा देंगे, राजदीप सरदेसाई को समझा देंगे कि पत्रकारिता उनके विशेष स्थान से बाहर निकल जाएगा। एक रंडी टीवी है, वो जो भड़ुआगिरी जाके जिहादियों और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जो दीवाना रहता है, वो कह रहा है मैं इतने दिन सुशांत को नहीं चला सकता। राजदीप कह रहा है कि वो सुशांत इतने बड़े नहीं हैं। भैया तुम्हारे लिए कौन बड़ा है? वो बुजुर्ग 80 साल का बुजुर्ग का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, उन 5 बहनों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है, 130 करोड़ का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। तुमको चाहिए माल, 400 करोड़ रुपए का तुम घर खरीदोगे। बेटा कहाँ से लाए हो? कहाँ से लाए हो 400 करोड़? तुम्हारी उम्र जोड़ लिया जाए, तुम्हारी सैलरी जोड़ दिया जाए तो 5 करोड़ 7 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। 400 कहाँ से लाए हो? अब यही है कि पब्लिक चढ़ जाए इनके ऊपर और वह सवाल करे इन जैसे पत्रकारों को, और इनकी सारी संपत्ति छिनवा ले, तब पता चलेगा। अरे लुटेरे हैं, लुटेरे। इस देश को लूट के, जिस तरह से तमाम घोटाले कांग्रेस करके लूट के हजारों करोड़ रुपया कमाई है, उसी तरह से बड़े बड़े ये राजदीप सरदेसाई जैसे एजेंडा चलाने वाले पत्रकार करोड़ों रुपया कमाए हैं। जिस तरीके से इतने दिनों बाद CBI को केस दिया गया, क्या दिखाई दे रहा है? क्या सबूत मिल पाएंगे? मिलेंगे भाई साहब, मिलेंगे। इसलिए कि हमेशा CBI को लेट ही केस मिलता है, जितने केस। लेकिन हर जांच में CBI को देखा गया है कि टाइम लगता है, इसलिए कि उसको अब अगर यूपी पुलिस होती तो आराम से गाड़ी पलट के काम निकाल देती। बिहार पुलिस होती तो नीचे लाठी और ऊपर लाठी करके और आराम से एक बार जंघे पे रखती और दोनों तरफ 2 पुलिस वाले चढ़ जाते तो ये बोल देते। लेकिन CBI को नियम कानून ज़्यादा दबाव में रहती है, उसको एक चीज़ बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है कानून के हिसाब से। और यूपी पुलिस वाले 2 मिनट में बस भक्त से निकाल देते हैं।
जो मैं कहीं भक्त से वो 2 मिनट लगेगा। लेकिन सीबीआई को क्या करना चाहिए जो सच निकल सके? नहीं, करना तो वही चाहिए है। देखिए 130 करोड़ के दर्द के लिए थोड़ा सा लीक से हट जाना चाहिए। ले आए वहाँ से उठा के रिया चक्रवर्ती को, पूरा परिवार को उत्तर प्रदेश ला के थोड़ा सा यहाँ रख दें 5 दिन, और थोड़ा सा वहाँ जोगी जी की परिक्रमा करा दें। 5 राउंड बस जोगी जी की गाड़ी, बीच गाड़ी घर में हो, और 5 राउंड जोगी जी की गाड़ी सिर्फ घुमा दें, या अपने आप बक देंगे लोग। ये समझ जाएंगे कि हमारी गाड़ी पलटने वाली है। कुछ नहीं करना है, एक घर में ले आके और सिर्फ पता चले कि जोगी जी की पुलिस या जोगी जी आके 5 राउंड घूम गए हैं, अपने आप 10 मिनट में ये लोग बोल देंगे। ऐसी व्यवस्था सीबीआई को जरूर करना चाहिए। देश की मांग है, एक बेचैनी बढ़ रही है ना कि आखिर क्या होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कब तक, ये जो बेचैनी बढ़ रही है, इसके लिए सीबीआई को थोड़ा सा जनता को देखते हुए, इसलिए कि जनता के लिए ही सीबीआई है, जनता के लिए भारत सरकार है, जनता के लिए महाराष्ट्र सरकार है, पूरी दुनिया की पूरी भारत की पुलिस, सारी व्यवस्था जनता के लिए ही है। जनता मांग कर रही है भाई साहब, 130 करोड़ की जनता मांग कर रही है, 130 करोड़ की जनता मांग कर रही है कि जल्दी से जल्दी हमको न्याय दो, मुकाम तक पहुंचो। ये जो इसमें जो भी ये रिया चक्रवर्ती से लेकर जितने बड़े लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी हो, इनको गिरफ्तारी हो और तत्काल जेल में डाला जाए और सश्रम कारावास दिया जाए। इनको ऐसा श्रम दिया जाए, ऐसा माने जेल में इस तरह से डाला जाए कि याद करें कि हाँ जेल होता क्या है। इनको वो राजनीतिक कैदियों के साथ नहीं, श्रमिक कैदियों के साथ रखा जाए और इनसे बराबर मेहनत कराया जाए, तब पता चलेगा। हाँ, तब थोड़ा सा मरहम लगेगा उस 80 साल के बुजुर्ग का, उस 5 बहनों का और 130 करोड़ की जनता का।